माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि आरएसीबी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 2 महीने में कैसे सिलेक्शन पाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर 2 महीने हैं या मान लो थोड़ा सा प्लस माइनस 5 डेज है ना, तो सर 60-65 दिन में कैसे तैयारी करी जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हैं उनसे हो ही नहीं पाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आरएसीबी का रिकॉर्ड रहा है, हमेशा इसने 2 से ढाई महीने ही टाइम दिया है आपको, इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या जब लास्ट टाइम एग्जाम होते थे तो क्या बच्चे सिलेक्ट नहीं होते थे? क्या वो बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या बच्चे टॉप नहीं करते थे? हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट ही नहीं हुए, इवन टॉप भी किए हुए। सो द पॉइंट इज दैट है कि कहीं ना कोई तो स्टडी रहती होगी जिसको फॉलो करके वो एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो। तो वो क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से इतने बड़े सिलेबस को, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, चाहे टेक्निकल की बात करें चाहे नॉन टेक की बात करें, और इस सिलेबस को कवर अप करना 2 महीने में एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बट स्टिल आई से दिस कि अगर आप अपना माइंडसेट बना ले तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर क्या है सर माइंडसेट? जरा ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे आप और यहां पर एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? आपके पास टोटल सब्जेक्ट है टेक्निकल 10। मैं आज टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, टेक्निकल सिलेबस की बात कर रहा हूं, नॉन टेक वाली बात कभी और करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टेक्निकल वाले पार्ट को कैसे कवर अप करना है। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को आप समझे ध्यान से और समझने की कोशिश करें। आरएसीबी जेई बहुत ही ड्रीम जॉब है, आपको पता है। इसमें आपके पास 10 सब्जेक्ट। सर कौन कौन से 10 सब्जेक्ट हैं? आप सबको ही पता है, आपके पास नेटवर्क है, मशीन है, मेजरमेंट है, पावर सिस्टम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। सर ये 5 सब्जेक्ट तो ये हो गए। फिर सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम है, और इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, थोड़ा बहुत मटेरियल या ईएमएफटी भी आती है थोड़ी सी, और आप ऐसे कह सकते हैं मेरे पास मटेरियल साइंस भी, जिसका बहुत कोई खास यहां पर वेटेज नहीं है। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट ये, 5 सब्जेक्ट ये है, यानी कि आपके पास एक ए ग्रुप ये है और दूसरा ये बी ग्रुप है, यानी 2 ग्रुप आपके पास। सो द पॉइंट इज दैट, अब पॉइंट ये निकल के आता है कि सर इस इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर अप किया जाए। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से आप। अगर यहां पर 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक कैटेगरी का बच्चा जिसने पढ़ रखा है, पता है जिसने पढ़ रखा है उसको भी पैनिक हो रहा है कि सर मैंने पढ़ा हुआ था, सारा कुछ कॉपी में लिखा, लेकिन मैं भूल गया। देखिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, सपोज आप अगर बात करता हूं नेटवर्क की, नेटवर्क जैसे आपके पास थ्योरम्स है, थेवेनिन थ्योरम है, तो आपको ऐसा नहीं कि थेवेनिन थ्योरम के आपको कोई 50 क्वेश्चन लगाने, नहीं, आप 3-4 क्वेश्चन लगाइएगा, उसके कंसेप्ट को सीखिएगा, आगे बढ़िएगा। मतलब मेरा कहने का है कि जितने भी इसमें टॉपिक है, जितने भी इसमें टॉपिक है, सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है, यानी कि बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर सारी चीजों को देखना है। ऊपर ऊपर का मतलब ये नहीं कि आप रट्टा लगा रहे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पर आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर आप चाहो तो 5 क्वेश्चन की या 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते। जहां पर आप साल भर टाइम रहता है तो आप 10-20 हजार क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, आपके पास 2 महीने टाइम है, तो आप ट्राई करें कि आप 3-4 हजार क्वेश्चन में ही अपना काम चला लें, क्योंकि कंसेप्ट को सीख, जब टाइम ज्यादा होता है तो प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तब आप कहीं ना कहीं हर टॉपिक को कवर अप करें और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें आप, मतलब 3-4 क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एक फाइटिंग स्टेज पर आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ने सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, या मैंने कॉलेज में पढ़ा हुआ था, मुझे बहुत आइडिया नहीं मैं कैसे इसको करूं, तो देखिए आपके लिए क्या सलाह है कि आप ट्राई करें कि जैसे आपके पास नेटवर्क है तो उसमें से जो उसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं आप एनालिसिस करें, कि जो आपके पास प्रीवियस एग्जाम्स है, सर प्रीवियस एग्जाम का तो पेपर ही नहीं मिलता है, ठीक है, राजस्थान में जो एग्जाम आरएसएसबी जेईई होता है, दूसरे एग्जाम्स होते हैं, या आप ऐसे कहें ईएस का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम को अगर उठा के आप देखें तो आप एक चीज देखते होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एकदम कंफर्म है, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे डायोड के क्वेश्चन फिक्स है, सिग्नल सिस्टम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके पास जो बेसिक सिग्नल सिस्टम, वहां से क्वेश्चन आता है, या फिर बात करो नेटवर्क की तो वहां से आप थ्योरम से, एसी से क्वेश्चन, मतलब वो जो टॉपिक जो एग्जाम में 100% आते हैं, पहले उन टॉपिक्स को कवर अप करें। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इनको कवर अप करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे करके इनको कवर अप करने की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरे सिलेबस को जरूर कवर अप करें, भले आपकी जो डेप्थ हो, मैं बार बार इस बात को आपको बोलता रहता हूं यूट्यूब पर आकर, भले आप चाहे अपनी डेप्थ को कम कर लें, बट दायरे को पूरा कवर अप करें। अगर आप अपना दायरा कवर अप करते हो, चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो एक बार फटाफट सिलेबस को कवर अप करो आप, और उसके बाद आपके पास और समय कम हो गया, क्योंकि आपने सिलेबस भी पढ़ा, तो प्रैक्टिस के लिए आप 4000 क्वेश्चन लगा के 2000 लगा लो। आप थ्योरम के आप मान लो थेवेनिन, उसके 2 ही क्वेश्चन कर लो, 3 ही क्वेश्चन कर लो, चलेगा। देखिए आप अगर अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो फिर एग्जाम में तो मतलब पहली हार मान जाओगे तो हार ही गए आप।
लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है और आपको जीतना है। अगर आप इस एम से आगे बढ़ेंगे तो 100% एग्जाम को निकाल देंगे, और अगर आप पहले अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर अब पता नहीं अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा। इवन वो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले पर सारे सब्जेक्ट्स, वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो बताओ कैसे हो सकता है। देखिए ध्यान से, आपके साथ जो एग्जाम देने जा रहा है उसके साथ भी सेम सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम देने के लिए एक बच्चा आएगा जो मंगल ग्रह से आएगा, कोई दूसरे ग्रह से आएगा, सारे इसी ग्रह के हैं, सारे इसी राजस्थान से रहेंगे लगभग लोग, सबका माइंडसेट सेम है, सबकी प्रिपरेशन सेम है, सबकी स्ट्रेटजी सेम है, सबका तरीका सेम है, और आप जैसे लोग एग्जाम में सिलेक्ट हो। जीतेगा भाई जिसका माइंडसेट क्लियर होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो पॉइंट इज दैट आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि कहीं ना कहीं आपको इन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको कवर अप करना अच्छे से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कम कर सकते हो, चलेगा, आपको कंसेप्ट को सीखिए। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके लिए आप सेल्फ भी जा सकते हैं। और बात आती है कि सर इंजीनियर्स एकेडमी क्या इसके लिए कुछ है, कुछ कर रहा है क्या? तो देखिए ध्यान से, मैं आपको पहले बता चुका हूं और कई वीडियो के थ्रू आपको पता भी चल गया होगा कि इंजीनियर्स एकेडमी एक ऐसा, या निम्बस लर्निंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आरएसीबी को लेके आपके अंदर आग लगाई जा रही है, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने इसमें बच्चों को टॉप कराया है। तो देखिए ध्यान से, आरएसीबी के लिए अगर आप चाहते हो, अगर आप न्यू कमर हो या आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं खुद ही नेटवर्क पढ़ा रहा हूं और लगभग 40% आपको पढ़ा भी चुका हूं। थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसमें ब्रीफ तरीके से थ्योरी की क्या क्या की पॉइंट समझा रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाए। कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूं। मिनिमम समय, मैंने 2 महीने में 10 सब्जेक्ट पढ़ा दिया है। हमारी टीम ने पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना रखा किस तरह से आपको सारी चीज बतानी है। सो देखिए ध्यान से, जो सिलेक्शन बैच है, देखिए ध्यान से, मेरे पास जो आरएसीबी का बेहतरीन बैच है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है। इस बैच में आपको ब्रीफ में थ्योरी पूरी मिलेगी और आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। यानी पहले नेटवर्क की एक थ्योरी, मशीन की थ्योरी, उसके क्वेश्चंस, और उसको इस स्टाइल में कि 2 महीने में सारा कुछ फिनिश होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात आपकी? तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं खुद से नहीं कर सकता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से कर सकता हूं जो मैंने बात बताई, तो आप खुद से कर लो। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप यहां पर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरा साथ चाहते हैं कि नहीं सर आपके साथ में चलना चाहता हूं, आपकी टीम के साथ में चलना चाहता हूं, निम्बस के साथ चलना चाहता हूं, तो देखिए सिलेक्शन में आपके पास समझ में। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको पूरा का पूरा जो थ्योरी है, ब्रीफ में पूरी थ्योरी डिस्कस करी जाएगी, और उसके बाद सिलेक्शन बैच में एक और भी आपको पीडीएफ्स मिली जाएंगी, क्योंकि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो हमारे पास हार्ड कॉपी, आप जो आरएसीबी जेई के जो एग्जाम्स आपके हुए थे, मतलब इसके पहले, और आरएसएसबी के राजस्थान में जितने एग्जाम हुए थे, उसकी एक आपको हार्ड कॉपी बुक मिलेगी आपको। तो ये बैच बहुत ही बेहतरीन, इसके बारे में आप बात भी कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, और सारी कहानी आपको समझा दी जाएगी। इस पर हमने काफी चर्चा कर भी रखी है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ब्रीफ में डिस्कस करूं तो यहाँ पर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बताई जाएगी। थ्योरी ब्रीफ में जो आपको रिक्वायर्ड, जो आपके एग्जाम के हिसाब से, वो बच्चे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम बैच है, वो बच्चे, एक और मेरे पास बैच है, इस फिजिकल बैच के पहले बता रहा हूं, वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं, जिनको सब कुछ थ्योरी आती है, पढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि सर हमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, तो आपके लिए एक बेहतरीन बैच है जिसका नाम है प्रैक्टिस लाइव बैच। और इस प्रैक्टिस लाइव बैच में आपको आरएसीबी जेई के लिए डेडिकेटेड है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पहले तो जो प्रीवियस ईयर आपके आरएसीबी जेई, आरएसएसबी जेई या राजस्थान के जो भी टेक्निकल पेपर था वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, और उसी तरह के दूसरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये लाइव प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, एक बैच और है हमारे पास, फिजिकल बैच। सर फिजिकल बैच क्या है? फिजिकल बैच में आपको कहीं ना कहीं बहुत, ये मतलब एक तरह से सिलेक्शन बैच और प्रैक्टिस बैच से भी, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका ये एडवांस वर्जन है। सर ये क्या है? देखिए, इस बैच में आपको थ्योरी, इस बैच में आपको प्रैक्टिस, इस बैच में आपको बुक्स की हार्ड कॉपी, साथ के साथ वीकेंड में आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने का मौका, और फैकल्टी से फिजिकली आके डाउट पूछने का मौका मिलेगा। दिस इज योर फिजिकल बैच। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? तो इस बैच में सिलेक्शन बैच और साथ के साथ प्रैक्टिस बैच दोनों इनबिल्ट है पहले से, और साथ के साथ वीकेंड में आप ऑफलाइन आके फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। 2 दिन आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं सेंटर पर आकर, जयपुर सेंटर पर आकर। खैर, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट प्रैक्टिस लाइव बैच। मैंने आपको बता दिया, ये किताब है, ये जो किताब आपको आरएसीबी जेई की है, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो राजस्थान में एग्जाम हुए हैं, चाहे आरएसएस जेई का हो, चाहे आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का हो, आरपीएससीआईएन का हो, आरएसीबी जेई का हो, सारे के सारे एग्जाम के इसमें क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस जाहिर सी बात राजस्थान में पूछे गए तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको तो जरूर करना चाहिए आपको, है ना। और बड़ी अच्छी बात है
कि ये जो आपके पास बुक है इसकी ई कॉपी आपको फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है। तो अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा गूगल फॉर्म, फटाफट भर दीजिएगा और इस बुक को आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फिजिकल बुक चाहिए तो उसके लिए फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बट आपको अगर इसकी ई बुक चाहिए तो आप गूगल फॉर्म को भर दें। सर गूगल फॉर्म कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, भर दीजिएगा, आपको फ्री बुक मिलेगी। और एक बात आपको पता, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए टेस्ट सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो RECB जे के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है जो कि 19 फरवरी से चालू हो रही है, और इस टेस्ट सीरीज को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो सर कैसे अवेल करें, कैसे ज्वाइन करें? मैं तो निम्बस का स्टूडेंट भी नहीं हूं, या मैं इंजीनियर्स एकेडमी से मैं नहीं कनेक्टेड हूं, कोई भी बच्चा हो सबके लिए फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल फॉर्म भरना है और गूगल फॉर्म भर के आपको ये दोनों चीजें फ्री मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे बैचेस, साथ के साथ मैंने आपको जो ब्रीफ में स्ट्रेटजी बताई वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको कैसे चलना है। लेकिन अगर आपने मेरी टीम को फॉलो किया, निम्बस को फॉलो किया, इंजीनियर्स एकेडमी को फॉलो किया, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इस एग्जाम को फोड़ दोगे, निकाल दोगे, एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, और सिलेक्ट ही नहीं होगे, टॉप रैंक भी ले आओगे आदित्य और मनीष की तरह। कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है कि इस बार 1 से लेकर 10 तक जो टॉप रैंक है वो इंजीनियर्स एकेडमी की ही होंगी, क्योंकि कोई इस एग्जाम को लेकर पहली नहीं कर रहा है, कोई मोटिवेट ही आपको नहीं कर रहा है, कोई बता ही नहीं रहा रास्ता कि कैसे चलना है, बता ही अपन रहे हैं, सीधी सी बात। तो अगर अभी भी अगर आपका टारगेट, या अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं कर पाए क्या करना है, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके आप डे बाय डे लेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया और आप इसको सुन लीजिएगा और फटाफट तैयारी करिएगा। और सबसे पहले ये अपने दिमाग में लाओ कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो और निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप फटाफट तैयारी करना चालू करें और इस एग्जाम को निकालें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.